कहा जाता है अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमान च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तेत चिरजीवन। ये 7 चिरंजीवी हमारे पुराणों में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में बताए गए हैं। और उसके आगे कहा गया है कि समरेनाथ सप्तेतान, इन 7 का स्मरण करो। मार्कंडेय च अष्टमम जीवेत वर्ष शतम अपमृत्यु वर्धते। यानी जो व्यक्ति इन 7 चिरंजीवी ब्राह्मणों का स्मरण करता है और 8वां मार्कंडेय का स्मरण करता है, उसकी कभी अपमृत्यु नहीं होती। हमारा इतिहास, हमारे पुराण इस बात के गवाह हैं कि हम वेद व्यास की संतान हैं। और वेद व्यास जिन्होंने न केवल 4 वेदों की रचना की, परंतु भागवत जैसे ग्रंथ की रचना की, जिसमें प्रभु का वर्णन है, प्रभु का चिंतन है, प्रभु का मनन है। ऐसे वेद व्यास की संतानों की धरती पर जो पगड़ी मुझे पहनाई गई, उस पगड़ी का ऋण मैं उतार नहीं पाऊंगा। भगवान परशुराम के बारे में कहा गया, जिन्होंने, यदि उनका धनुष भगवान राम ना तोड़ते तो यह रामायण ना होती। भगवान अगस्त मुनि यदि समुद्र ना पीते तो इस दुनिया पर असुरों का नाश नहीं होता। और यदि भृगु संत ने हमारी कुंडलियां ना लिखी होती तो आज और हम मिल नहीं पाते। भगवान भृगु ने कहा कि जब भी कभी मिलन होता है, चाहे वो 2 व्यक्तियों का हो, वो 2 व्यक्तियों का मिलन नहीं होता, वो 2 आत्माओं का मिलन होता है। और प्रभु ने ये कार्य पहले से निश्चित किया है कि कौन कब किसको मिलेगा। और आज मेरी नियति में था कि मैं आप सब लोगों से मिलूं और आप सब लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करूं। इसके लिए आप सबका धन्यवाद। ब्राह्मणों में दधीची जैसे संत पैदा हुए, जिन्होंने जीते जी अपनी शरीर को दे दिया और अपनी रीढ़ की हड्डी से उस वज्र का निर्माण करवाया, जिस वज्र से असुरों की हत्या की गई, इससे वज्र से दानवों की हत्या की गई। ऐसे वज्र का निर्माण केवल एक ब्राह्मण की रीढ़ की हड्डी पैदा कर सकती है, अन्यथा नहीं हो सकता। क्योंकि ब्राह्मण इस देश की रीढ़ है और इस रीढ़ को जब जब प्रहार किया गया, जब तोड़ा गया, तब तब इस देश का सर्वनाश हुआ है। ये हमारे इतिहास और हमारे पुराण कहते हैं। इसलिए ब्राह्मण वो जिसने ब्रह्म को पाया। आज ब्राह्मण को हमने पूरी दुर्गति में पहुंचाया, पूरे गर्तल में पहुंचाया, पाताल में पहुंचाया। और जो जो लोग इस कार्य में कार्यरत रहे हैं, उनका इस सृष्टि से नाश होना लिखा हुआ है भगवान भृगु ने, कि जब जब इस सृष्टि पर ब्राह्मणों का नाश करने की कोशिश की जाएगी और जो लोग उस नाश के भागी होंगे, उन लोगों को इस पृथ्वी पर कोई स्थान नहीं मिलेगा। पैदा नहीं हो सकते और बिना ब्राह्मण के हमारा अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। और जिस व्यक्ति ने ब्राह्मणों की खिलाफत किया, उसको अंतिम संस्कार के लिए 6 गज जमीन भी कभी नहीं मिली। यदि इस धरती पर चंद्रगुप्त हुआ तो चंद्रगुप्त बाद में हुआ, पहले चाणक्य हुआ। बिना चाणक्य के चंद्रगुप्त का होना संभव नहीं था। बिना द्रोणाचार्य के अर्जुन का होना संभव नहीं था। और बिना गुरु समर्थ रामदास के शिवाजी मराठा जैसा व्यक्ति, जैसा योद्धा इस धरती पर पैदा नहीं हो सकता। ये है ब्राह्मण की कीमत, ये है ब्राह्मण का इतिहास, ये है ब्राह्मण की हमारी जो पुराणों में व्याख्या। यानी ब्राह्मण के बिना ब्रह्म सत्ता के कोई राज सत्ता तक पहुंच नहीं पाया। पर हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इस ब्रह्म सत्ता, राज सत्ता के मिलने के बाद इसी ब्रह्म सत्ता का विनाश हम लोगों ने किया। और जिन लोगों ने ब्रह्म सत्ता का विनाश किया, वो लोग स्वयं भी मिट गए, उनका भी कोई नामो निशान नहीं। आजादी की लड़ाई की बात की भाई सत्यप्रकाश जी ने। मैं कहना चाहूंगा कि आजादी की लड़ाई में यदि चंद्रशेखर आजाद सरीखा ब्राह्मण नहीं होता, यदि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसा ब्राह्मण नहीं होता, तो ये आजादी की लड़ाई कभी पूरी नहीं होती। 12 वर्ष की आयु में चंद्रशेखर आजाद ने अपनी कोमल सी पीठ पर कोड़े खाए और हर कोड़े के साथ इस देश की जय निकली और कुछ नहीं निकला।
इसलिए खून में, रोम रोम में जहां मातृभूमि का प्यार भरा हो, जहां इस राष्ट्र की आराधना भरी हो, उस ब्राह्मण को हम ऋण कभी चुका नहीं सकते। परंतु ये सब होने के बावजूद हमारा इतना गौरवमय इतिहास है, हमारा इतना गौरवमय इतिहास होने के बावजूद भी हम इस स्थिति में कैसे पहुंचे, ये हमें अपने अंदर से भी सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि दूसरा चाहे और हमारा विनाश हो जाए, हमें स्वयं से भी कुछ सोचना पड़ेगा। और स्वयं से सोचने की बातें हैं, आप लोगों ने तोते देखे होंगे, तोते भी राम राम करते हैं, पर तोते को कभी देखोगे उसको पकड़ा कैसे जाता है? तोते को पकड़ने के लिए जो शिकारी लोग होते हैं, दो पेड़ों के बीच में एक इलास्टिक की रस्सी बांधते हैं और उस रस्सी पर छोटी छोटी गिट्टियां लगा देते हैं। तोता आता है, उस गिट्टी पर बैठ जाता है और बैठते ही उसके वजन से गिट्टी घूम जाती है और तोता उल्टा लटक जाता है। जितना तोता उल्टा लटकता है, वो उस गिट्टी को और जोर से पकड़ता है। वो भूल जाता है कि उसके साथ पंख है, वो भूल जाता है कि वो इस आसमान में उड़ सकता है। तो वो जितना जोर से उस गिट्टी को पकड़ता है, शिकारी बड़े आराम से आता है, उस तोते को पकड़ कर ले जाता है। उसके लिए कोई उसको जाल डालने की, कोई पिंजरा डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सिर्फ तोते की मानसिकता से कि तोता उल्टा होते ही अपनी सक्षमता को भूल जाता है, अपने अंदर के गुणों को भूल जाता है, इसलिए तोता पकड़ा जाता है। तो हम भी कहीं ना कहीं अपनी सक्षमता को तोते की तरह भूल कर बैठे हैं। हम भी कहीं ना कहीं भूल गए हैं कि पंख हमारे साथ हैं, और उन पंखों का यदि हम सही तरीके से उपयोग करेंगे तो कोई हमारा विनाश नहीं कर सकता। इसलिए जरूरत है अपने अंदर के पंखों को पहचानने की, जो परमात्मा ने हम सबको दिए हैं। इसलिए उस तोते की तरह अपनी सक्षमता को भूले नहीं, अपनी सक्षमता को, अपनी अच्छाइयों को, अपने गुणों को हम दूसरों को दिखाएं, ताकि हमारा कोई विनाश नहीं हो। दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहूंगा, पहली मैंने कही कि हम अपनी सक्षमता को भूलें। दूसरा, हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या बढ़ी है, एक दूसरे के प्रति राग बढ़ा है, एक दूसरे के प्रति द्वेष बढ़ा है। आज हम खुश नहीं है किसी दूसरे को देखकर। यदि हमारा एक भाई तरक्की करता है, आज मैं बड़ा खुश हुआ देखकर कि एक सेकंड लेफ्टिनेंट लड़का इस कसार गांव का सिलेक्ट हुआ और लोगों ने उसका स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं भी उसको बधाई देता हूं, परंतु ये बहुत कम गुण है आजकल। जब जब हमारा कोई भाई, हमारा कोई बड़ा, हमारा कोई छोटा तरक्की करने लगता है, तो हम उसको पकड़कर पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। भाई सतीश ने बताया कि यहाँ 600 घर ब्राह्मणों के और शायद 5-6 घर कुम्हारों के। आप लोगों ने कुम्हार के घर देखे होंगे, हर कुम्हार अपने साथ गदा रखता है। हम लोग गाय भैंस रखते हैं, गाय भैंस की खूंटी बांधते हैं, पर कभी कुम्हार देखना गधे की खूंटी नहीं बांधता। गधे की कभी कोई खूंटी होती भी नहीं है। कुम्हार क्या करता है कि कुम्हार 2 गधे रखता है और उन दोनों की टांग आपस में बांध देता है और रात को बड़े आराम से सोता है। उसे पता है कि सुबह ये दोनों बाहर ही मिलेंगे, क्योंकि अगर इधर वाला इधर खींचेगा, इधर वाला इधर खींचेगा, जाएंगे कहीं नहीं रहेंगे। तो हमें इस बात को पहचानना है कि हमें हमारे अंदर जो गधे की मानसिकता बनने लगी है, हमारे अंदर जो एक दूसरे के लिए ईर्ष्या बनने लगी है, हमारे अंदर जो एक दूसरे के लिए द्वेष बनने लगा है, उसको पहचाने और उसको आगे बढ़ने मत दें। आज हम संकल्प लेकर जाएं कि हम अपने किसी भी भाई की तरफ, चाहे वो कैसा भी हो, कोई ईर्ष्या नहीं रखेंगे। आपस की ईर्ष्या को समाप्त कर देंगे। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि हमें सत्ता तक पहुंचने दें। तीसरी बात आप लोगों से कहना चाहूंगा, मैंने तोते की बात की, गधे की बात की, आप लोग बुरा मत मानना। अब मैं बंदर की बात करूंगा। तीसरा जो हमारे में अवगुण पैदा हुआ कि आप देखो बंदर को कैसे पकड़ते हैं। बंदर को पकड़ने के लिए भी कभी जाल नहीं डालते। बंदर को पकड़ने के लिए एक सुराही नुमा बर्तन का उपयोग करते हैं वो लोग, और उसमें भूखड़े भर देते हैं, चने भर देते हैं। बंदर उस सुराही जैसे बर्तन में हाथ डालता है, उस सुराही को वो गाड़ देते हैं जमीन में। बंदर को चने दिखते हैं, बंदर उसमें हाथ डालता है, चने पकड़ता है, मुट्ठी बंद हो जाती है, और जब मुट्ठी बंद होती है तो उसमें से कोशिश करके भी अपना हाथ निकाल नहीं पाता।
हाथ उसका निकलता नहीं है, चने वो छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए बंदर पकड़ने वाला बड़े आराम से बंदर को पकड़ के ले जाए। इसलिए हमारे अंदर भी जो ये मुट्ठी बंद करने की भावना पैदा हुई, उस मुट्ठी बंद करने की भावना को हम छोड़ दें, त्याग दें, ताकि हमारी मुट्ठी खुली रहे और बंदर की तरह हमें स्वार्थी बनाकर कोई पकड़ ना पाए। जिस दिन हम अपने अंदर का स्वार्थ छोड़ेंगे, मेरी बात मान लेना, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि हमारे को हमारा नाश कर सके या हमारा बुरा कर सके या हमारी तरफ आंख उठाकर भी देख सके। सिर्फ जरूरत है अपने स्वार्थ। जिस दिन हम अपने अंदर के स्वार्थ को खत्म कर देंगे, छोटी छोटी चीजों के लिए अपना स्वार्थ नहीं निकालेंगे, बल्कि बढ़कर समाज की सेवा करेंगे, उस दिन हमारा सितारा बदलने लगेगा और उस दिन हमारा सितारा पुनः बुलंदी पर पहुंचेगा। जिस बुलंदी पर चाणक्य के समय था, जिस बुलंदी पर समर्थ गुरु रामदास के समय था, जिस बुलंदी पर द्रोणाचार्य के समय था, जिस बुलंदी पर पतंजलि के समय था, जिस बुलंदी पर पाणिनि के समय था। जिस दिन हम अपना स्वार्थ छोड़ देंगे, उस दिन हमारा सितारा